नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आदित्य और आप देख रहे हैं डीजे लाइट ट्रिक्स। दोस्तों यहां पर जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, यहां पर 8 पार लाइट लगा हुआ है और एक DMX 512 लगा हुआ है जो कि न्यू वाला DMX है। यहां पर ये देखिए साइन कंपनी की ओर से इधर DMX 512 लिखा हुआ है और इधर DMX 192 लिखा हुआ है। दोस्तों ये थोड़ा नया वाला DMX था, इसलिए मैं इसका भी वीडियो आप लोग को एक दे रहा हूँ, ताकि आप लोग अगर कोई नया वाला DMX चला रहे होंगे तो आप लोग को भी जानकारी मिल जाए और आप लोग को DMX चलाने में सुविधा हो। तो दोस्तों मैं आज इस DMX से पूरा सेटिंग बताने वाला हूँ, आप लोग को पूरा वायरिंग कनेक्शन बताने वाला हूँ कैसे सीरीज होता है। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा रहे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, लाइट साउंड वाले दोस्तों से शेयर कीजिएगा और चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ये देखिए जैसे कि ये DMX 512 है जो कि नया वाला DMX है और यहाँ पर हम 8 पार लाइट को लगा के रखे हुए हैं। दोस्तों ये सारा बाइसन कंपनी की पार लाइट है। यहाँ पर मैं दूसरे कंपनी की पार लाइट यूज़ नहीं कर रहा हूँ, बाइसन कंपनी की पार लाइट यूज़ कर रहा हूँ। और यहाँ पर आप लोग को मैं कोडिंग सबसे पहले दिखाता हूँ दोस्तों। अगर आप लोग भी रनिंग में पार लाइट यूज़ कर रहे हैं तो इस टाइप का नंबरिंग आप लोग भी अपने पार लाइट पे कर लीजिए, ताकि आप लोग को भी पार लाइट रखने में या बांधने में सुविधा हो। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए दोस्तों, जो हमारा नंबर 1 वाला पार लाइट है इस पर हम कोडिंग डाल रखे हैं D001। दोस्तों कोडिंग आप लोग नोट करते जाइएगा, हो सकता है आप लोग के पार लाइट में सेट करने में आप लोग का हेल्प हो जाए, सुविधा हो जाए। और इधर देखते हैं तो ये देखिए सेकेंड वाला पार में D017। अब तीसरे वाले पार को देखते हैं D033। दोस्तों यहाँ पर मैं बता दूँ, एक दूसरे पार लाइट के बीच 16 डिजिट का गैप होता है। यहाँ पर 4 नंबर पार लाइट को देखिए D049। 5वें नंबर पार लाइट को देखिए D065। फिर इधर आगे आते हैं, देखिए D081 है। फिर इसके आगे आते हैं तो +16 करना है, D097। और ये लास्ट 8वां नंबर पार लाइट, और यहाँ पर 8वां पार लाइट D113। दोस्तों यहाँ पर टोटल मैं आज 8 पार लाइट लगा के रख चुका हूँ। और दोस्तों यहाँ पर कोड बूस्टिंग कैसे करना है, वायरिंग कनेक्शन, वो भी मैं आज डिटेल में आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए जैसे ब्लू वाला जैक है, ये हमारा DMX से आउटपुट होके आया है और यहाँ पर फर्स्ट वाले पार पे इन हो चुका है। दोस्तों आप इनपुट इधर से भी रख सकते हैं, उधर से भी रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आपको जिस तरफ से इनपुट रखना है बस उसी साइड से दूसरे वाले जैक को आउटपुट करना होगा। ये देखिए जो DMX वाला हमारे इस 8वें नंबर पे अभी इनपुट किया है और यहाँ से मैं आउटपुट करके इसके अगले वाले को इन कर दिया। और सेम इसी तरह से दोस्तों इससे इस वाले पार से आउटपुट करना है, इसके नेक्स्ट को इन करना है, यानी कि एक से आउट करना है फिर उसके अगले वाले में इन करना है। दोस्तों इसी तरह से इनपुट आउटपुट का सीरीज हम पूरा 8 पार लाइट को एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर दिए हैं। अब चलिए दोस्तों मैं एक एक करके आप लोग को चेक करा देता हूँ। तो दोस्तों जैसे कि आप लोग ने देखते हैं यहाँ पर वायरिंग कनेक्शन भी डिटेल में मैं बता दिया हूँ कैसे करना है। DMX से स्टार्टिंग करना है आउटपुट, और पार लाइट का फर्स्ट से या एंड से इनपुट रखना है, फिर उससे आउटपुट करना है, उसके अगले वाले में इन करना है। इसी तरह से कोड बूस्टिंग कर लेना है जैक। और यहाँ पर मैं कोडिंग भी आप लोग को दिखा दिया हूँ। फर्स्ट वाले पे था, उधर से कोने वाले पे D001, उसके बाद D013, D033, D049, D065, D081, D097 और D113 लास्ट में। चलिए दोस्तों अब यहाँ से मैं चेक करवा देता हूँ एक एक को। तो दोस्तों यहाँ पर चेक कराने के लिए मैं सारे पार लाइट को स्टैंड बाय थोड़ा सा अप कर देता हूँ, ताकि इसकी LED जले तो आप लोग को पता चल पाए। तो अब इधर देखिए दोस्तों, मैं आप लोग को 1 से 8 तक सारा पार लाइट को एक बार चेक करवा देता हूँ। यहाँ पर ये देखिए दोस्तों, जो DMX पे स्कैनर दिया होता है, स्कैनर बटन, ये होती है 12 बटन। दोस्तों यहाँ पर 1 नंबर वाला बटन काम करता है D001, दूसरे नंबर वाला काम करता है D017, तीसरे नंबर वाला काम करता है D033। दोस्तों इसी तरह का 16-16 का गैप वाला काम करता है। तो यहाँ पर हमारा 12 स्कैनर है, यहाँ पर हम 12 पार लाइट रख सकते हैं रनिंग मोड में यूज करने के लिए। बाकी ये हो जाता है स्कैन बटन, जो हमें यहाँ पर बैंक को कॉपी करके रखते हैं। यहाँ पर ये हो जाता है स्कैन बटन, जिसमें हमें बैंक कॉपी करके रखनी होती है। ये हो जाती है फीडर। ये देखिए दोस्तों पेज सेलेक्टर, यहाँ पर पेज A और पेज B हम कर सकते हैं, ये स्पीड वाली फीडर। बाकी इधर 1 से 6 तक चेस होती है दोस्तों। और ये बैंक अप डाउन वाली बटन है, यहाँ पर प्रोग्राम वाला बटन, मीडिएट, ऑटो डिलीट, म्यूजिक,
तो यहाँ पर अब दोस्तों मैं आप लोगों को सबसे पहले 1 नंबर वाला स्कैनर को ऑन करके, और वो देखिए वो कोना में जिसमें D001 था वो वाला पावर लाइट को मैं कलर दे के दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए दोस्तों, फर्स्ट वाला फेडर से हमारी पावर आती है, इसमें कोई भी कलर नहीं आएगी। सेकेंड वाला फेडर से हमारी रेड कलर आएगी। ये देखिए जो कोना में फर्स्ट वाला पावर लाइट है, केवल एक पावर लाइट अभी ऑन है, जो इसमें D001 वाला कोड डला हुआ है। अब देखिए दोस्तों, इस फीडर को डाउन करते हैं, दूसरा वाला नंबर को ऑन करेंगे। ये देखिए अब 2 पावर लाइट चालू हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों, अभी 2 पावर लाइट चालू है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैं 3 नंबर वाले को ऑन कर रहा हूँ और इसे डाउन करके फिर से ऊपर करेंगे तो ये देखिए 3 पावर लाइट अभी चालू हो गया। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैं फीडर को डाउन करता हूँ, 4 नंबर को चेक कर लेते हैं। ये देखिए अभी 4 पावर लाइट चालू है। दोस्तों इसी तरह नंबरिंग से आप लोग को भी चेक कर लेना है। ये देखिए 5वां नंबर पावर लाइट। अब यहाँ पर आते हैं 6। ये देखिए 6ठा नंबर पावर लाइट। देखिए 6 पावर लाइट अभी ऑन है। फिर डाउन आते हैं 7 नंबर। ये देखिए 7 नंबर तक पावर लाइट अभी ऑन है। ये देखिए, और अब इधर लास्ट 8वें नंबर को ऑन करके देखते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए दोस्तों, 8 स्कैनर हमारा ऑन है और 8 पावर लाइट अभी यहाँ पर चालू हो चुका है। ये देखिए 8 पावर लाइट अभी ऑन है। अब दोस्तों मैं यहाँ पर इसकी प्रोग्रामिंग आज बताने वाला हूँ। दोस्तों वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन मैं आप लोगों को प्रयास करूँगा डिटेल में बताने का, ताकि आप लोग भी इसकी सेटिंग को सीख पाएँ। आइए दोस्तों अब इसकी प्रोग्रामिंग कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर पावर लाइट में लाइट देखने में दिक्कत हो रही थी, इसलिए सारे पावर लाइट को मैं फ्रंट की ओर घुमा दिया हूँ। इससे आप लोग को नंबरिंग भी पता चलेगा और लाइटिंग भी पता चलेगा। अब दोस्तों आइए हम प्रोग्रामिंग को यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों जब कभी भी हम DMX से प्रोग्रामिंग करते हैं तो उसके लिए सबसे पहले हम सारे पावर लाइट को भी ऑफ़ कर दिए, सारे स्कैनर को भी ऑफ़ कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये जो प्रोग्राम वाला बटन है इसे हमें लॉन्ग प्रेस करके रखना है करीब 5 सेकेंड तक। ये देखिए ये प्रोग्राम के बगल वाला जो LED ब्लिंक कर रही है, यानी कि अभी हमारा DMX प्रोग्राम मोड में है। अब इससे हम जो भी प्रोग्राम ऐड करेंगे वो हमारे इसमें स्टोर हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हम करेंगे, टोटल में जितना भी हमारे पास पावर लाइट है सबको सेम कलर में प्रोग्राम करेंगे, फिर इसमें रनिंग ऐड करेंगे। तो चलिए दोस्तों, उसके लिए सबसे पहले हम सारे स्कैनर को ऑन कर देते हैं। जैसे हम यहाँ पर 8 पावर लाइट लगा रखे हैं, तो 8 स्कैनर को हम यहाँ पे ऑन कर देते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले सारे पावर में हम रेड कलर देते हैं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये जो सेकेंड नंबर होता है ये रेड होता है R, उसके थर्ड वाला होता है G मतलब ग्रीन, उसके बाद वाला B मतलब ब्लू, RGB, और तीनों को मिला के उठाने पर ये देखिए वाइट बन जाएगा, बिल्कुल सफ़ेद कलर। उसके बाद यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये जो 5 नंबर फेडर होती है ये हमारी फ्लैशर वाली फीडर होती है। यहाँ पर ये देखिए, इसे हम ऊपर करेंगे तो यहाँ पर ये देखिए दोस्तों, अगर आप लोग में शायद अगर दिक्कत आ रही होगी तो मैं आप लोग को बता दूँ, ये हमारा भी 8 पावर लाइट में केवल एक ही पावर लाइट फ्लैश कर रहा है। दोस्तों इसका रीज़न ये हो सकता है, शायद वो पावर लाइट का जो मेमोरी IC होती है वो या तो वो पुरानी वाली वर्जन की हो, या उसमें इन सब पावर लाइट से उसका प्रोग्रामिंग किट चेंज होगा। आइए दोस्तों, अगर जैसे 5 नंबर से आपका फ्लैश नहीं कर रहा है ये बाकी सारा, तो उसको फ्लैश करने के लिए DMX का 7 नंबर फेडर होती है। ये देखिए 7 नंबर फेडर, अगर आपके पावर लाइट 5 नंबर से फ्लैश नहीं कर रहे हैं, ये देखिए 5 नंबर केवल एक ही पावर लाइट पे काम कर रहा है और बाकी सारे पे काम नहीं कर रहा है, तो आप 7 नंबर फेडर को यूज कीजिए। ये देखिए 7 नंबर ही फ्लैशर फेडर ही है। ये देखिए, लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो हमारा पावर लाइट 5 नंबर फेडर से फ्लैशर काम कर रहा था, ये देखिए वो 7 नंबर से फ्लैशर काम नहीं करेगा। ये देखिए, ये जो देखिए 6 नंबर वाला पावर लाइट ये चालू है और ये हमारा 5 नंबर से फ्लैश करेगा। ये देखिए, तो दोस्तों जब इसकी प्रोग्रामिंग करेंगे तो इसको भी उठाना पड़ेगा 5 नंबर वाले फेडर को और 7 नंबर वाले फेडर को भी। ये देखिए
अब टोटली हमारा फ्लिंकिंग करेगा। ये सारा पावर लाइट अभी हमारा फ्लैशर मोड में है। तो दोस्तों यहाँ तक की जानकारी क्लियर है। अब आइए मैं आप लोग को इसमें कलर बना के और दिखाता हूँ। ये देखिए, सबसे पहले रेड कलर डालते हैं। यहाँ पर ये देखिए दोस्तों, हम रेड कलर डाल दिए सारे पावर लाइट में। अब इसे कर देते हैं यहाँ पे मीडी एड स्कैन नंबर 1। दोस्तों यहाँ पर DMX का एक बार LED सारा ब्लिंक किया, इसका मतलब हमारा DMX पे पेज नंबर 101 पे हमारा ये पेज स्कैन हो चुका है नंबर 1 वाले स्कैन पे। अब दोस्तों यहाँ पर हम दूसरे कलर की प्रोग्रामिंग करेंगे। ये देखिए ग्रीन कलर, सारे पे ग्रीन आ गई। अब यहाँ पे करेंगे मीडी एड नंबर 2, उसके बाद फिर डाउन करेंगे 3 नंबर, देखिए सारे पे ब्लू आ गया है। अब इसे कर देंगे मीडी एड नंबर 3, फिर से डाउन। यहाँ पे हम गुलाबी कलर बना देते हैं, पर्पल। ये देखिए इसे कर देंगे मीडी एड 4, फिर से इसे हम येलो कलर बना देते हैं। ये देखिए ये येलो कलर होती है दोस्तों। यहाँ पर रेड को फुल और ग्रीन को नीचे से थोड़ा उठाना है, इसमें ये पीला कलर बन जाएगा, गोल्डन कलर। और इसे कर देंगे हम मीडी एड 5 पे ऐड, 5 नंबर पे ऐड हो गया। अब यहाँ पे हम दोस्तों इस पर स्काई ब्लू बनाएंगे। ये देखिए अभी पूरा ब्लू है, इसको स्काई ब्लू बनाने के लिए इसमें ग्रीन डालेंगे तो ये बन जाती है स्काई ब्लू। इसे कर देंगे मीडी एड 6। अब दोस्तों यहाँ पर हमें इसे डाउन करना है फेडर को, और यहाँ पर चेक करना है। ये देखिए 1 नंबर पे रेड है, दूसरे नंबर पे ग्रीन, तीसरे नंबर पे ब्लू, चौथे नंबर पे पर्पल, 5वें नंबर पे येलो और 6 नंबर पे स्काई ब्लू। दोस्तों यहाँ पर एक वाइट कलर भी हम बना देते हैं। ये देखिए फर्स्ट नंबर को उठाना है और सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। अब ये प्रॉपरली वाइट बन चुका है, सफ़ेद कलर। अब यहाँ पर इसे कर देंगे दोस्तों मीडी एड 7। दोस्तों यहाँ पर हम 1 से 7 तक कलर डाल दिए हैं। अब इसे डाउन करेंगे, प्रोग्राम वाले बटन को लॉन्ग प्रेस करेंगे। ये देखिए ब्लैक आउट करने के लिए हमारा DMX बोल रहा है। ये देखिए यहाँ पर रहा ब्लैक आउट बटन, इसे एक बार प्रेस कर देंगे। दोस्तों हमारे यहाँ पर पेज नंबर 101 में कलर वाली प्रोग्रामिंग ऐड हो चुकी है। अब यहाँ पर मैं सारे स्कैनर बटन को ऑफ कर देता हूँ और एक बार यहाँ पर चेक कर लीजिए। रेड, ग्रीन, ब्लू, पर्पल, येलो, स्काई ब्लू एंड वाइट। 8 नंबर पे कुछ नहीं, बंद। यहाँ पर सफ़ेद है हमारे 7 नंबर तक। तो यहाँ पर हम इसे दोस्तों ऐड कर देंगे चेस्ट नंबर 1 पे। तो दोस्तों चेस्ट नंबर 1 पे ऐड करने के लिए फिर प्रोग्राम के बटन को लॉन्ग प्रेस करेंगे, चेस्ट नंबर 1 वाले के बाद प्रेस करेंगे। यहाँ पर ये देखिए चेस्ट के ऊपर 1 नंबर आ चुका है। अब दोस्तों यहाँ पर एक मीडी एड को 5 बार प्रेस करना है। दोस्तों मैं यहाँ पर 5 बार प्रेस करने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आप एक बार प्रेस करेंगे और यहाँ पर जब स्पीड से उठा करके इसकी प्रोग्रामिंग में चलाएंगे उस टाइम में ये कलर जल्दी से चेंज हो जाएगा, और इसे 5-10 बार अगर प्रेस करेंगे तो उतना टाइम तक ये रुकेगा। ठीक है दोस्तों, समझ गए। अब यहाँ पर करते हैं एक बार, यहाँ पर 5 बार मीडी एड, 1 2 3 4 5। फिर यहाँ पर 1 से 8 तक में किसी दूसरे कलर को सेलेक्ट करेंगे, फिर इसे भी 5 बार मीडी ऐड करेंगे। फिर कोई कलर को ऐड करेंगे। फिर दोस्तों यही सेम प्रोसेस हमें करते रहना है। दोस्तों में कलर चेंज करनी है, मीडी एड को 5-6 बार प्रेस कर देनी है, फिर से कलर चेंज। दोस्तों ये जब आप रोड शो में चलाते हैं या स्टेज शो में चलाते हैं तो कलर चेंज वाली प्रोग्रामिंग आपको अच्छी दिखेगी। वहाँ पे ये ऑटोमेटिक कलर चेंज होती रहेगी। दोस्तों यहाँ पर मैं कंटिन्यू 2 से 3 बार ऐड कर चुका हूँ, चूँकि 1 से 7 तक।
अब दोस्तों इसे सेव करने के लिए वही प्रोसेस है, प्रोग्राम के बटन को लॉन्ग प्रेस करना है और ब्लैकआउट को एक बार दबा देना है। अब दोस्तों इसे एक बार चेक कर लेते हैं। ये देखिए चेस्ट नंबर 1 को एक बार प्रेस करेंगे, उसके बाद यहाँ नीचे देखिए ऑटो डेल वाला बटन है, इसे एक बार प्रेस कर देंगे तो ये हमारा ऑटो मोड में आ चुका है। देखिए ये ऑटो मोड में आ गया है। अब ये देखिए स्पीड वाले फीडर को फुल उठा के छोड़ देनी है। ये देखिए दोस्तों टाइम पर कलर चेंज हो रहा है। तो दोस्तों ये हमारी फर्स्ट सेटिंग थी जो कि चेस्ट नंबर 1 पे है। दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, इसलिए इसकी रनिंग वाली प्रोग्रामिंग मैं इसका नेक्स्ट पार्ट में दे दूंगा, पार्ट नंबर 2 पे। तो दोस्तों हमारे नेक्स्ट पार्ट को जरूर देखिए, इसका डिस्क्रिप्शन में आपको उस पार्ट का लिंक मिल जाएगा। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, लाइट साउंड वाले दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों मैं इसका पार्ट 2 में मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।